हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ रूट 3 cos x प्लस sin x इक्वल्स टू रूट 2, then general value of theta is, and options are n pi plus minus 1 to the power n into pi by 4 where n belongs to z, and minus 1 to the power n into pi by 4 minus pi by 3 where n belongs to z, और थर्ड ऑप्शन है n pi plus pi by 3 minus pi by 3 where n belongs to z, और डी ऑप्शन इज n pi plus minus 1 to the power n into pi by 4 minus pi by 3 where n belongs to z. So the key concept for this question is, our key concept for this question is general solution of the trigonometric equation sin x equals to sin alpha is x equals to n pi plus minus 1 to the power n into alpha where n belongs to z. तो जनरल सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। नाउ अगर गिवन इक्वेशंस को देखें तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन एक्स वाले टर्म को पहले लिख लेते थे। ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस रूट 3/2 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2। अब दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 1/2 से यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ एक इनिशियल इक्वेशन में जो हमारे पास वैल्यू था, इनिशियल इक्वेशन में ये था साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स इक्वल टू रूट 2। नाउ हमने 2 से डिवाइड किया इक्वेशन के दोनों तरफ, तो ऐसा बन जाएगा। नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा हाफ जो होता है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू 1/2 को हम लिख लेते हैं कॉस कॉस पाई बाई थ्री। कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू 1/2 होता है, और प्लस आ जाएगा यहाँ से कॉस एक्स इंटू, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट 3/2 का जो वैल्यू होता है रूट 3/2 वो साइन पाई बाई थ्री होता है, साइन पाई बाई थ्री इक्वल्स टू, और यहाँ से रूट 2/2 को 1/√2 लिख लेते हैं, 1/√2 जो कि इक्वल हो जाएगा साइन पाई बाई 4 के। तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 के इक्वल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर अगर देखें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो सिंपली ये आ जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी दैट इज साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 4 के इक्वल। ना इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स प्लस पाई बाई थ्री, यहाँ पर एक्चुअल इक्वेशन में जो कि यहाँ एक्स था तो एक्स के जगह पाई बाई थ्री आ रहा है, तो ये साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक्स प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू एल्फा की जगह पर ये पाई बाई 4 है। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस विल बिकम, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये इसका सॉल्यूशन ये था, और यहाँ पे साथ ही साथ हम लिख सकते हैं कि एन जो है जेड है जो कि इंटीजर है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्स का वैल्यू आ जाएगा जो कि सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, वो आ जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू पाई बाई 4 माइनस, और पाई बाई थ्री इधर आ जाएगा पाई बाई थ्री वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो एक जनरल सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई थ्री, ऑप्शन नंबर डी में है। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।